Hi everyone, hope you are doing well. Today we will see from class 7th mathematics the new book of NCERT Ganita Prakash. In this series we will talk about the large number around us. This is our part 4. अभी तक हमने इस बुक के 3 पार्ट कवर कर दिए. अब हम 1.4 में आ चुके हैं. अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं या प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आप उसको एक बार गो थ्रू कीजिए ताकि आपको समझने में अच्छा लगेगा. चलिए हम शुरू करते हैं. आज हमारा टॉपिक है 1.4. 1.4 टॉपिक का नाम है एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू. आप नाम से समझ गए होंगे. एग्जैक्ट यानी फिक्स और अप्रोक्सीमेट यानी लगभग वैल्यू के बारे में हम देखेंगे. आपको सामने दिख रहे होंगे इस्तु और रॉक्सी दोनों बात कर रहे हैं. उन्होंने न्यूज़पेपर हाथ में ले रखा है. उसमें से लिखा हुआ है 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर. एक बुक फेयर लगा था, उसमें 1 लाख लोग विजिट किए थे. इसमें हेडिंग ये आई है, ओह सो मैनी पीपल. तो रॉक्सी ने बोला हाँ बहुत सारे पीपल है. और फिर इस्तु ने क्या बोला, इफ़ आई हैड नॉट गॉन they would have written 99,999 people visited the book fair last week. अगर मैं नहीं जाता इस बुक फेयर में तो वो एक कम लिखते हैं, 99,999 लिखते हैं. तो इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि जो न्यूज़ वाले हैं वो एग्जैक्ट फिगर तो बताएंगे नहीं, अप्रोक्स फिगर ही बताते हैं. जैसे अब ये इस्तु नहीं जाता तो भी वो एक कम करके नहीं बताते हैं, पर वो क्या बताते हैं 1 लाख ही बताते हैं. क्यों? क्योंकि हर जगह एग्जैक्ट फिगर बताना क्या नहीं होता है, संभव नहीं होता है. हम हमेशा एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन यूज़ करते हैं. हम एक और छोटे से कॉमिक को देखेंगे. जैसे इसमें बता रखा है बप्पी कॉल एंड चेक इफ द तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम. उसने बप्पी को बोला, एक अंकल ने उसके बच्चे को बोला है बप्पी कॉल करो और चेक करो कि तूफान एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो ऑन टाइम है या नहीं है. उसके पास एक बुक थी, फोन डायरी थी. उसमें उसने देखा कि पुलिस का नंबर 100 है, फायर का ये है, एम्बुलेंस का ये, डिजास्टर मैनेजमेंट का ये है, नेशनल इमरजेंसी नंबर ये है, और रेलवे इंक्वायरी क्या है 139 है. अब इसको किससे मतलब था? रेलवे इंक्वायरी से उसको मतलब था. तो अब बताइए रेलवे इंक्वायरी से उसको मतलब था तो क्या वो रेलवे नंबर डायल कर रहा है क्या? अब आगे हम स्टोरी में देखते हैं. डिंग डोंग घंटी बजती है और एक पुलिस मैन इसके घर पे आता है. तो वो बप्पी से पूछता है व्हाट नंबर डिड यू कॉल, तुमने कौन से नंबर को कॉल कर दिया? तो बप्पी कहता है आई कॉल द राउंड ऑफ नंबर, मैंने राउंड ऑफ नंबर में कॉल किया है. माई टीचर टोल्ड एज दैट द सफिशिएंट इफिशिएंट पीपल डील विथ राउंड ऑफ नंबर. जो इफिशिएंट पीपल होते हैं वो राउंड ऑफ नंबर से क्या करते हैं, डील करते हैं. हमें क्लास में पढ़ाया है. अब राउंड ऑफ से कैसे आप समझोगे इसको? उसको कॉल किस में करना था? देखो 139 में. अब 139 की नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर पीछे वाला नंबर कौन सा है? 100. उसने कॉल किस में किया है? पुलिस में कॉल किया और पुलिस मैन उसके घर पे आ गए. हम एक स्टोरी को देखते हैं, इसमें राउंड ऑफ की स्टोरी को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम हमेशा राउंड ऑफ करना और राउंड ऑफ करना अच्छा नहीं है ना. तो इसने इस स्टोरी से हमें थोड़ी फनी स्टोरी थी, हमें पता चला. पर राउंड ऑफ करना हमने देखा, जैसे 139 था तो उसको हम पीछे की ओर ले गए, कितना 100 की ओर ले गए, है ना. तो राउंड ऑफ का मतलब ये हो गया है कि उसके 100 टाइम होगा, 10 टाइम होगा, 1000 टाइम होगा, यानी इस लास्ट में जीरो वाली सिचुएशन आएगी. जैसे मान लीजिए एक पेंसिल है जो 9 रुपीज़ की है. कितने की बच्चों? 9 रुपीज़ की है. अब उसका राउंड ऑफ करने के लिए बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? 10. ठीक है, 9 की है, एक तो खुले ही नहीं तो 10 की ही 10 रुपये ही लग जाएंगे आपके, है ना. राउंड ऑफ 10 हो गया. पर किसी ने बोला कि 14 है या 13 है, उसका राउंड ऑफ क्या होगा? आगे की ओर नहीं जाएगा, वो पीछे की ओर. कितने की ओर जाएगा? 10 की ओर ही जाएगा. क्यों? कारण ये है आपको इस नंबर को देखना होता है क्या ये 5 से बड़ा है क्या. अगर 5 से बड़ा होता है तो आगे की ओर जाएगा 20 में, और अगर 5 से छोटा होता है तो कहाँ जाएगा? 10 की ओर जाएगा. ये बात भी हमें देखना जरूरी है. ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, उसको फिर हम पढ़ेंगे ना. अब 2 टर्म इसमें आ गया है. एक तो आ गया राउंड अप, ऊपर की ओर जाना, और एक आ गया है राउंड डाउन. ये दोनों चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. देखो अप का मतलब, उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं. स्कूल में 732 पीपल है या बच्चे हैं इंक्लूडिंग
चलो बच्चे हैं मिला के, सब कुछ मिला के, स्टूडेंट और बच्चे, टीचर, स्टाफ, सब मिला के 732 का फिगर है। प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स। अब उसको मिठाई मंगानी है, क्या वो एग्जैक्ट 732 मिठाई मंगाएगा क्या, या राउंड ऑफ करके 700 ही मंगाएगा? नहीं, सिचुएशन को देखते हुए क्या करेगा, 750 मंगाएगा। एक दो मेहमान आ जाए या कोई और आ जाए तो एक दो ज़्यादा ही मंगाएगा। इसलिए अब इसका राउंड ऑफ कैसे हुआ, 32 मंगाने थे, उसने बोला कि नहीं नहीं थोड़ा ज़्यादा मंगा देते, तो वो 50 तक उसने क्या कर दिया, इसका राउंड ऑफ करके मंगा दिया। बहुत अच्छी सिचुएशन है ये, हम देख सकते हैं। पर राउंड डाउन कब करेंगे, मान लीजिए कॉस्ट है आइटम की 470, तो शॉपकीपर क्या करेगा, अच्छा 470 का है, चलो आपके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 450 में ही दे देता हूँ। तब क्या हो गया, राउंड डाउन हुआ, नीचे की ओर गया पैसा। तो जब राउंड डाउन और राउंड अप की सिचुएशन आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, ये चीज़ को जानना हमें थोड़ा सा जरूरी है, कब राउंड अप करते हैं कब राउंड डाउन करते हैं ना। ठीक है, और देखो अगले क्वेश्चन में भी ये आपसे ऐसे ही कुछ पूछ रहा है कि आप सोचिए कि ये राउंड अप कब करोगे, राउंड अप आप खुद ही सोचिए, और राउंड डाउन कब करोगे। ये दो तो ये हो गया। अब एक और भी बोल रहा है, कभी अप और डाउन दोनों ही ओके हो, या एग्जैक्ट कब करोगे, एग्जैक्ट नंबर कब करोगे, है ना, या आप दोनों ही कर दोगे, डाउन और अप दोनों ही कर दोगे। तो ये आपको सोचना है, आप थोड़ा सा आइडिया लगाए अब कब करेंगे। जैसे अपन को कुछ खाने का, यानी फूड आइटम मंगाना है, लिख सकते हैं फूड आइटम जब भी मंगाएंगे थोड़ा ज़्यादा ही मंगाते हैं, तो अप ही करेंगे। ठीक है, इतना अपने को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एग्जैक्ट नंबर मतलब बताओ, एग्जैक्ट नंबर कब होना चाहिए। मान लो आपको कोई मेडिसिन दे दी, मेडिसिन दे दिया, अब उसको क्या आप ऊपर ज़्यादा, यानी वो बोलेगा कि 2 खा लेना, नहीं नहीं सर मैं तो 10 कर लूँगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा भी नहीं है ना। इसमें भी अपन एग्जैक्ट नंबर ही करें। कोई बिल पेमेंट हो, आप ऑनलाइन बिल पे कर रहे हो, 852 का बिल आया, नहीं नहीं मैं तो 850 करूँगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ये भी क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। राउंड डाउन कब करोगे, जैसे जब जब थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे सबसे पहले तो शॉपकीपर करता है, शॉप्स में अपन जाते हैं और अपन कुछ भी परचेज करते हैं, तब वो भी क्या करता है, राउंड अप करता है। ठीक है, हाँ आइटम कोई भी परचेज करेंगे तब भी वो क्या करेगा, राउंड अप करेगा, डाउन डाउन करेगा। और भी आप अलग अलग सिचुएशन में देख सकते हैं कि राउंड डाउन, कभी हम बार्गेनिंग करते हैं तभी वो यही कहता है अच्छा ये 11 की चलो आप 10 ही दे दो, वो बार्गेनिंग के टाइम भी हम कर सकते हैं। और अप और डाउन दोनों हम कब करेंगे, मान लीजिए कोई पॉपुलेशन ही आ गई है, मान लीजिए कोई आ गया एग्जैक्ट पॉपुलेशन आ गई है 75,005 ऐसा कुछ आ गया है ना। तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब नीचे करो या ऊपर करो लगभग क्या होगा, सेम होगा, तब ऐसी सिचुएशन में अपन राउंड अप भी कर सकते हैं, राउंड डाउन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर मैटर करता है। जैसे हम पॉइंट की वैल्यू लेते हैं ना, जैसे हमने एक मान लीजिए हम ऐसे लेते हैं 75.32, कई कई जगह हम ऐसे बोलते हैं कि जब भी राउंड अप से कोई भी नंबर आ जाए तो डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आ जाए तो आपको आगे की ओर ही बढ़ाना है, तो हमने 76 कर दिया। कई ऐसा होता है कि आपके डेसिमल के बाद भी कुछ नंबर आ जाए तो भी अपने को क्या करना है, पीछे की ओर ही रहना है। तो ऐसी कभी सिचुएशन आती है तब हम दोनों आइदर इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो हमने तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखा और आप भी तीनों के बारे में सोचे, ये पर्टिकुलर आपके लिए ये है कि आप कब राउंड अप करेंगे या आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, अगला आता है नियरेस्ट नेबर के बारे में, है ना। नियरेस्ट नेबर कौन सा है ना। अब नियरेस्ट नेबर के लिए सबसे पहले ये जो नंबर दे रखा है 67285,183, ये जो नंबर दे दिया आपको, है ना। अब सबसे पहले नियरेस्ट 1000 की बात हो रही है, तो 1000 में ये होता है, देखो ये दिख रहा होगा आपको 1000, 5183, 5000 के बाद 183 है ना। यानी क्या ये 583 है क्या, यानी 500 से ज़्यादा है क्या, नहीं है। जब 500 से ज़्यादा नहीं हो तो इस नंबर को हम क्या नहीं करते, ऐड नहीं करते, इसको पीछे की ओर ले जाते। अब ये 5000 में ही चला जाएगा, देखिए ये दिख रहा है 5000 में, बिल्कुल। अब अगला नंबर देखिए 10,000, 10,000 में क्या है बताओ, 8 है ना। अब 8 के आगे देखना है अपन को, क्या ये 5000 से बड़ा है क्या, देखो 8 के बाद क्या आ गया 5, 8 के बाद क्या आया 5,
1 2 3 4 5, क्या 4 है? क्या 4 होता तो पीछे जाते, लेकिन 5 आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? आगे की ओर जाएंगे। आगे जैसे जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 8 की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखिए ये चीज़ थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को, है ना। ये भी हो गया 9। अब वापिस देखिए अगले नंबर में, अब इस 2 में देखेंगे, ये 2 है। अब जैसे 2 दिखा, 2 के बाद क्या आ रहा है? 9 आ गया। 9 क्या है? 5 से बड़ा है, तो ये इसको भी ऐड अप करेंगे अपन, 3 आ गया देखो। ठीक है, अब ये 3 आ गया। अब अगला नंबर देखेंगे 7। 7 के बाद क्या आ रहा है? 3। 5 से क्या छोटा है? यस, 5 से छोटा है, तो ये 7 का 7 ही रह जाएगा, ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने को। अब वापिस ये 7 है और यहाँ पे 6 है। 6 के बाद 7 आ गया, यानी 5 से बड़ा आ गया, तो इसमें क्या करेंगे? ऐड अप करने की अपने को जरूरत होगी। ऐसे ऐसे करके अपन को क्या करना पड़ेगा? सारे नियरेस्ट नंबर को निकालना पड़ेगा। आगे प्रॉब्लम से हम उसको देखते हैं, चलो फिर हम थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 3 8 7 6 9 9 5 7, कोमा लगा देता हूँ। ठीक है, ये वाला नंबर देख रहे हैं अपन। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 1000 में, देखो नियरेस्ट 1000 यानी ये। अब देखो जब भी 1000 में आऊँगा, ये 9 5 7 है, यानी बताओ ये 5 से बड़ा है क्या? 9 बिल्कुल बड़ा है सर, तो ये नंबर आएगा, देखना 0 0 0। आया समझ में? हमने पहला काम कंप्लीट कर दिया। अब किसकी बारी है? इसकी बारी है। क्या ये 6 है और ये क्या है? 9। क्या 9 ये 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है सर। जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो हम क्या एक एडअप करूंगा, नहीं करूंगा? इसमें एडअप करना ही है, बिल्कुल करना है। देखो हमने पहले वाले में से तक मिस कर दिया, नहीं बिल्कुल इसमें एडअप करेंगे, बिल्कुल सही कर रहे हैं अपन। ये 69 है, अब इसमें अपन एडअप करेंगे तो कितना ऐड हो जाएगा बताओ? एक बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, बिल्कुल। अब बताओ, अब अपन किस में आएंगे? इस 7 में आ जाएंगे, इस 7 में आएंगे। इस 7 के बाद वाला नंबर क्या है? 7। क्या ये 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। जैसे ही 5 से बड़ा होगा तो ये इसको एक बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब बताओ ये 8 है, इसके आगे भी 5 से बड़ा आ रहा है, तो इसको भी बढ़ा देंगे, 9 हो जाएगा। ये 9 है, क्या ये 3 है? ये 9 है, ये भी क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है, तो ये भी क्या आ जाएगा? सॉरी 4 आ जाएगा। एक 3 की जगह क्या आ जाएगा? 4। ऐसे आपको एक एक करके क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके आप जब बढ़ाओगे ना तो इसको एग्जैक्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सारे नंबर बढ़ते जाएंगे। अगला देखते हैं अपन। अगला थोड़ा धीरे करके बताता हूँ आपको, आशा करूंगा कि पहले वाला आपको कम समझ में आया, मुझे ऐसा लगा। अगला वाला अपन धीरे से करेंगे। देखिए सबसे पहले इसकी बारी है। ये क्या है बताओ? उससे कम है, 5 से कम है ना, 4। 5 से कम है तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। ऐसा कैसे अपने को नंबर लिखना पड़ेगा? देखो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, लास्ट के ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्लियर? अब इसकी ये सारे तो हो गए कंप्लीट। अब किसकी बारी? देखो अपन ने ये 1000 वाला पॉइंट देख लिया। अब मैं इसके कब जाऊंगा? इसके पास वाले से मैं जाऊंगा, देखना 2905। अब जैसे मैं 3 में आया, 3 के आगे मैंने देखा 2 है, 5 से क्या है? छोटा, तो भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई नंबर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब इसमें आ गए। अब किसकी बारी है बताओ? इस 5 की बारी है। ठीक है, 290 तो यही आएगा। 5 के बाद देखो 3 भी क्या है? 5 से छोटा है, तो कुछ नंबर नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 0 0 लगाते रहो। अब किसकी बारी आ गई? इस 0 की। अब 0 के बाद क्या है? 5 आ गया, है ना। 5 आ गया तो हम इसको क्या करेंगे? एक बढ़ा देंगे, बढ़ा दो, बाकी क्या कर दो? ज़्यादा कोमा लग गए, बाकी क्या कर दो? इसको 0 कर दो। अब किसका नंबर आ गया? देखो ये भी हो गया क्लियर। अब इसका नंबर आ गया। अब ये क्या आ गया? देखो 1 आ गया इसके आगे। जैसे इसके आगे 1 आ गया तो अपन 5 से क्या हो गया? छोटा, तो अपन इसको भी क्या रख देंगे? एग्जैक्ट रख देंगे, इसको चेंज करना ही नहीं पड़ेगा अपने को। ठीक है, और अगर इसके और भी निकालना है आपको, देखो ये नंबर थोड़ा बड़ा था, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, अपन ने करोड़ तक कर दिया। अगर आपको और भी निकालना हो तो अब अगला कौन सा नंबर है? 2 के आगे 9 आ गया। अब आपको पता है जैसे 9 आ गया तो एक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? 3 0 0 0 0 0 फिर 3 टाइम 0, तो ये आंसर आ जाएगा नियरेस्ट। अब ये कौन सा हो जाएगा बताओ? नियरेस्ट 10 करोड़।
ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक सारा निकाल दिया। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे, जैसे जैसे मैंने एरो बनाई, इसका हो गया, 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 तो आप इसको एग्जैक्ट निकाल पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपने पास आया कि आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल 5 नेबर्स आर 5000000, व्हाट कुड बी द नंबर बी। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सारे नेबर के सम क्या आ जाएगा, ये कहीं आ जाएगा। तो एक आप नंबर ऑब्जर्व भी कर सकते हो, 5 9 9 9 9 9 9 9। देखो जैसे ही मैंने इसको जीरो किया तो ये एक बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, जीरो एक इधर चला जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। इसलिए जब भी हम इसका नियरेस्ट नेबर निकालेंगे ना, तो सबका एग्जैक्ट क्या निकल जाएगा, इसमें ये सारा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सारे सेम टू सेम। देखो सारे का क्या आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर यही नंबर है क्या, इसमें पूछा है कितने ऐसे नंबर है। देखो इसके बाद अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूं, देखो 99 99 998, अगर मैं 8वां नंबर लूंगा तो भी कोई फर्क पड़ रहा है क्या, फर्क इससे पड़ता है अगर ये क्या कब आएगा, बताओ 5 से छोटा, या 5 से छोटा आएगा, जब तक क्या आएगा, फर्क पड़ेगा। क्या मैं इस नंबर को कर सकता हूं क्या, देखिए अब क्या मैं इसको कर सकता हूं क्या, नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ये 5 आ गया, 4 आ गया सॉरी, तो यहाँ पे दोनों में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, और बाकी एज इट इज 9999 और ये 4 रह जाएगा। समझ में है। तो ये देखो इतने नंबर कर सकता हूँ मैं, 99 से 499 के ऊपर वाले सारे नंबर कर सकता हूँ। तो ऐसे कितने नंबर आएंगे अगर आपको देखो तो 500 हमें ऐसे नंबर अपने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस आउट किया था, तो मैं उसको कवर अप करा देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, मैं थोड़ा एक बार इसको मिटाऊँ, मेरे हिसाब से इसमें अपनी थोड़ी सी गलती हो गई थी। देखो जैसे ये 9 आ गया, अब इसमें क्या होगा, एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो 0, और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 3877000। अब ये थोड़ा सही हो गया है ना। तो जल्दी जल्दी में ये अपने से मिस आउट हो गया था। अब कैसे हुआ ये 70, वापस बता देता हूँ। ये 9 है तो एक आगे बढ़ेगा, एक जैसे मैंने 9 में बढ़ाया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0, एक इसमें चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस बात को हमें समझना है ना। और ठीक है, तो ये ऐसे अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। हम आगे की ओर वापस चलते हैं। ये हमने देख ही लिया कैसे हुआ। अब अगला नंबर, अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ये सिंपल सा। देखिए रॉक्सी और इस्तू है, 2 जन आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। एक सिंपल सी एक्सप्रेशन है, उसकी वो वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इनको दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड कैसे करेंगे बताओ, कर लो इन दोनों नंबर को। 463 फिर ये क्या नंबर है 2869114, दोनों को सम कर लो। 0116718, इनको प्लस किया 126788। तो क्या नंबर ऐड आ गया अपना 882810। अब सारे आंसर हम देंगे ना। रॉक्सी ने क्या बोला, द सम इज नियरली 9000 इज मोर देन 9000। ये कह रहा है लगभग, सॉरी मैंने पढ़ाई गलत। द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। उसने बोला ये मेरे को देख के नंबर लग रहा है इनका सम या तो 1 लाख के पास होगा, या 8 लाख के पास होगा, या 8 लाख से क्या होगा ज़्यादा होगा। और इस्तू क्या कह रहा है, द सम इज नियर 9 लाख। सम जो है ना ये प्लस किया, ये लगभग क्या है मेरे हिसाब से 9 लाख के पास है, या उससे 9 लाख से क्या एक कम है। देखो ज़्यादा करेक्ट कौन है, इस्तू ही कह रहा है कि 9 लाख के पास ही तो है। देखो 8,82,000 है, तो 9 लाख के ये क्या है पास है, या लेस देन, या 9 लाख से क्या है कब। एग्जैक्ट बोल तो ये भी सकते हैं हम सही, पर एग्जैक्ट ज्यादा एग्जैक्ट कौन बोल रहा है, इस्तू बोल रहा है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, आर दीज एस्टिमेट करेक्ट, क्या दोनों के करेक्ट है क्या, यस दोनों के क्या है करेक्ट है। ये 8 लाख के पास ही आता है, 8,82,000 8 लाख के पास ही आता है, और 8 लाख से बड़ा भी होता है। तो दोनों ही क्या है करेक्ट है। इसको भी अब मैं क्या करेक्ट बोलूंगा, इसको भी
करेक्ट लिखूंगा, है ना। अब हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, किसका एग्जैक्ट मतलब जो भी एस्टिमेट था वो क्लोजर था इस टू का था, है ना, ये मेरे को लगा। विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000, क्या ये सम 8 लाख से ग्रेटर है, यस, और लेस देन 8,50,000। देखो इसका सम ग्रेटर है, क्या है बताओ, ग्रेटर है 8,50,000 से, लेस नहीं है, कम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो 8,82,000 है, 50 से भी क्या है, ज्यादा है, तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 8,50,000, ये गलत हो जाएगा। अगला, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,000 और लेस देन 8,83,128। बताओ ये तो 82 ही है, ये तो 83 है, इससे कम ही होगा, बिल्कुल लेस होगा, बिल्कुल ये वाला सही है और ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए, पहले सम करोगे तभी समझ में। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आपने सबसे पहला क्वेश्चन ही यही किया था, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दिया था। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको सोचने पे क्या करता है, मजबूर करता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आया है, देखिए ये 14,63,128 है, ये 4,90,020 है। अब इन दोनों के बारे में, ये रॉक्सी और ये दोनों थोड़ा सा क्या लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे, इनके बारे में भी कह रहे हैं। अब डिफरेंस क्या होगा, अंतर इन दोनों में, तो अपन सबसे पहले पहला काम ही करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू पहला निकाल देते हैं अपन, चलो 1463128,020,094 माइनस करो 8,013, या 16 हो जाएगा, 16 में से 9 चला जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 99,73,108, 9,73,108 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं कौन बेटर बोल रहा है। द डिफरेंस इज नियर 10 लाख, सही है, 10 लाख के लगभग पास है। इज लेस देन 10 लाख, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10 लाख से भी क्या है, कम है, बिल्कुल सही, करेक्ट। द डिफरेंस इज नियर 9 लाख, ये कह रहा है 9 लाख के अंतर है इनका, और एड इज मोर देन 9 लाख, ये भी लगभग सही कह रहा है, लेकिन ज्यादा सही कौन कह रहा है, इस बार तो रॉक्सी ने सही बात कही है। तो ज्यादा सही कौन है, क्लोजर कौन है, रॉक्सी है। और दोनों ही करेक्ट है क्या सर, दोनों ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000, देखो ग्रेटर ही है, 9,73,000 है, तो ग्रेटर वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल ग्रेटर है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 93 लाख, ये गलत है। अगला, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128 और लेस देन 9,63,128, तो बताओ 63 है या ये 73 है, 73 है, बड़ा है, तो बड़ा है 63 से, इसमें भी क्या आंसर आ जाएगा, ग्रेटर वाला ही आंसर आ जाएगा, लेस वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने सेम टू सेम दो टाइप की क्वेश्चन को हमने क्या किया, कवर अप किया। अच्छा क्वेश्चन था, हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब आए अगला क्वेश्चन। अगला जो ये बोल रहा है, तो पॉपुलेशन ऑफ सिटीज दे रखी है अपने को, इतनी सारी देखो सिटी दे रखी है। मुंबई की पॉपुलेशन 2011 यानी 2011-2001 की पॉपुलेशन हमें दे रखी है। तो हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि ये इसमें क्या वो थोड़ा सा बड़ा है, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बड़ा है, ये भी बढ़ गया है, ये भी बड़ा है, ये भी थोड़ा ये थोड़ा कम हो गया, देखो ये 45 था, अब कितना हो गया, 44 ही हो गया, ये लेस हो गया, ये तो बहुत जंप कर गया, डबल जंप कर गया, देखो ये भी डबल जंप कर गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बड़ा है, ये भी बढ़ गया है, ये भी बढ़ गया है, ये भी बढ़ गया, ये भी बड़ा है, ये भी थोड़ा बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया है, ये भी अच्छे से बढ़ गया और ये भी अच्छे से बढ़ गया। तो हमने थोड़ा ऑब्जर्व किया है ना। अब थोड़ा क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा, शेयर इट विथ क्लास। जनरल ऑब्जर्वेशन तो ये है कि इंडिया के बड़े बड़े सिटी है, इंडिया के जो कुछ सिटी है उनका क्या है, इन्होंने पॉपुलेशन कलेक्ट किया हुआ है 2001 से, यानी 2001 to 2011, यही है इसका जनरल समरी। तो मैंने इसमें लिखा भी है, मोस्ट सिटी हैव
seen a sufficient raise in a population from 2001 to 2011 with a few city like Surat, Vadodara also doubling their population. Some city like Kolkata have a shown very less growth. देखो मैंने आपको यह बताया भी था, इसने लगभग इसमें ज़्यादा कोलकाता का देखो कितना क्या हुआ, सबसे लेस ग्रोथ हुआ है ना, दिख रहा है आपको, मैंने आपको इधर बता ही दिया था। और बहुत सारे जो डबल भी हो गए, जैसे सूरत डबल हो गया है बता रहा है, वडोदरा भी क्या हो गया, डबल हो गया, ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। अप्रोप्रिएट टाइटल क्या दोगे कि इसमें ये देख सकते हैं अपन, द पॉपुलेशन ऑफ मेजर इंडियन सिटी इन 2001 एंड 2011। 2001 और 2011 में पॉपुलेशन थी मेजर सिटी की, उसके बारे में ये क्या कर रहा है, हमें बता रहा है। तीसरा हम देखेंगे, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011। 2011 में पुणे की क्या पॉपुलेशन थी, देख लो यहाँ से, पुणे 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 वेरी 31,15,431। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। जो अप्रोक्सीमेट बाई हाउ मच हैज इट इंक्रीज कंपेयर 2001, ये कह रहा है कि कितना इससे 2001 से कंपेयरली इंक्रीज हुआ, बताओ। यहाँ मैं कर लेता हूँ, 2011 में कितना था वो बताओ, पुणे की 31,15,431 और 2001 में कितना था 25,38,473, यही था। अब दोनों में माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने का क्या है डिफरेंस आया है ना। तो इजी है बिल्कुल, पुणे को आपको देखना है और यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। देखिए मैंने इसमें कर भी रखा है, तो देखिए पुणे की पॉपुलेशन इतनी थी 2011 में, 2001 में इतनी थी, दोनों को माइनस किया तो कितना डिफरेंस आ गया, इतना आ गया। तो लगभग 5,76,958 का क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। तो हम ये कह सकते हैं 5.8 लाख लगभग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, या नियरली 6 लाख क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्स हमने बता दिया। तो वैसे एग्जैक्ट कितना हुआ, 5,76,958। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विच सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। सबसे ज़्यादा किसकी हुई है ये भी हम देखते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ से, इसमें तो कितना हुआ देखो, आपको देखना है, इसमें ऑब्जर्व करना है। लगभग 3 लाख हुआ है, इसमें 7 हुआ है, इसमें 4 दिख रहा है, क्यों 17 को मैंने 13 से माइनस कर रहा हूँ बस। 17 को 3 हुआ है इसमें, 18 को 12 से माइनस करूँगा तो मैं 6 हुआ है, 19 को मैं 14 से करूँगा तो लगभग 5 हुआ है। ये भी कम कम ही दिख रहे हैं मुझे। 4 हुआ है देखो, 24 में से 20, इसमें 2 ही हुआ है। इसको 28 को अगर मैं 21 से करूँगा 7 कुछ हुआ है इसमें। 30 को अगर 20, इसमें भी 7 हुआ है। 31 को अगर मैं 25 से करूँगा तो भी इसमें 6 ही हुआ है। 35 को अगर मैं 16 से, ये एक इम्पोर्टेंट लग रहा है, 35 को अगर मैं 16 से माइनस करूँ तो मेरे पास लगभग 19 आएगा। 44 को अगर मैं इससे करूँगा तो भी मेरे पास कितना आएगा, 20 आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों में तो कम ही डिफरेंस था, इसमें 3 लाख का ही है, इसमें 15 का है, तो ये तो कम ही है। इसमें हम देखेंगे ये भी थोड़ा सा अच्छा है। और ये बेंगलुरु में भी देखो 84 है, उसमें 43 है और 84, 43 में से 84 करें 40 का जंप आया। तो ये 4 हमें दिख रहे हैं, बाकी ये भी कम ही है, 10 का ही है, इसमें भी ज़्यादा नहीं है। तो हम देखते हैं इन में अपन को देखना है, थोड़ा सा देखते हैं अपन इसमें। देखो मैंने बेंगलुरु बोला था, इसमें दोनों को माइनस करने पर कितना आया, 41 आया। ठीक है, हैदराबाद में माइनस करने पर 31 आया, अहमदाबाद में माइनस करने पर 20 आया, सूरत में भी 20 आया, और वडोदरा में कितना आ गया, लगभग 18 आ गया। तो हाईएस्ट कौन सा रहा इसमें, बेंगलुरु रहा है। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका है, इंक्रीज हुई पॉपुलेशन बेंगलुरु की हुई है। ऑब्जर्व आपको ही करना पड़ेगा देख देख के, तो आप इसको कर पाओगे। आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल, विच आर दे। अब डबल क्या होगी, मैंने आपको एक दो पहले बताया भी था। अगर आप उस फिगर में देखोगे तो बेंगलुरु की हमें साफ ही दिख रहा है, पहले 43 था, उसको 84 में ले गया, तो लगभग ये भी क्या हो गया, डबल हो गया। हैदराबाद में भी ऐसा ही था, 36 था, उसको 68 में ले गया, तो ये भी डबल हो गया। सूरत भी क्या हो गया देखो, 24 था, 44 तक गया, ये भी डबल हो गया। 16 था, 35 तक गया, ये भी डबल हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत और वडोदरा, ये सारे क्या हो गए, डबल हो गए, ये इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है, ये दे रखा है कि बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पुणे
पॉपुलेशन टू गेट द नंबर पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई। मुंबई तक पुणे को, पटना को ले जाना, सॉरी मैंने पुणे बोल दिया, पटना को ले जाना है मुंबई तक, तो कितना होगा? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पटना की पॉपुलेशन क्या है। देखिए पटना की पॉपुलेशन और पुणे मुंबई की पॉपुलेशन, पटना की तो है 16 लाख और मुंबई की है 1,24,00,000। अगर हम इससे डिवाइड करते हो तो हमें पता चल जाएगा कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने इसको इससे डिवाइड किया है, लगभग क्या आ जाएगा 7.39 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर 7.39 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुंबई की क्लोज में आ जाएगा। बस इतना सही है कि आपको कोई भी आप कैसे निकालोगे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें एक ही कंसेप्ट में डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमें थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा इसमें 7.39 आ जाएगा। तो हमने आज एग्जैक्ट नंबर के बारे में हमने देखा और हमने ये देखा कि हमेशा एग्जैक्ट नंबर की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी हम अप्रोक्स नंबर को भी यूज़ करते हैं। और अप्रोक्स नंबर का हमने ये भी देखा कि क्या बेनिफिट है और कौन कौन से टाइप है। और हमने फिर एक सिटी के एक चार्ट को देखा, उससे हमने कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज हमने 1.4 जो एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसको हमने कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और भी बच्चों को इस चैनल से जोड़ें ताकि वो बच्चे भी अच्छे से NCERT जो 7th की नई बुक है तो उसको सीख सकें। थैंक यू।